गुड मॉर्निंग इंडिया। राम लीला पे महासंग्राम, क्योंकि रावण की पत्नी बनने जा रही है पूनम पांडे। हॉट गर्ल्स के नाम से मशहूर रावण की पत्नी बनेगी पूनम पांडे। और साधु संत को नागवार गुजरा है। बोल रहा है राम लीला में अगर पूनम पांडे को बनाना ही है तो सुपनेखा बना दो, मंदोदरी मत बनाओ। मंदोदरी पतिव्रता नारी थी और मंदोदरी जैसी स्त्री पूनम पांडे नहीं हो सकती। तो सवाल आज का यही है, क्या पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल मिलना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं जैसा कि यहां से बोलता हूं कि परमात्मा हर एक आदमी में, जिसमें जीवन है उसमें परमात्मा है। तो पूनम पांडे में भी परमात्मा का वास है। ये दूसरी बात है कि पूनम पांडे अभी तक हॉट गर्ल के रूप में चर्चित हैं या उनका इमेज है, पर इमेज बदलते भी देर नहीं लगता है। आप मंदोदरी की भूमिका में पूनम पांडे को काम करने दीजिए और उस भूमिका में काम करके पूनम पांडे का भी इमेज बदल जाएगा। कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है। अक्सर हमारे पुराने हीरो जब देशभक्ति फिल्म बनाते थे तो इस तरह खो जाते थे कि उनका जिंदगी देशभक्ति के लिए बन जाता था। ऐसे ही हमारे एक एक्टर मनोज कुमार हुआ करते थे, जिसका नाम प्यार से भारत बीता। तो आप मंदोदरी की भूमिका निभाने दीजिए। हो सकता है पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाने के बाद उसके नेचर में मंदोदरी वाला गुण आ जाए, पतिव्रता वाला गुण आ जाए, सच्ची स्त्री वाला गुण आ जाए। तो इसमें साधु संत को विरोध नहीं करना चाहिए। और साधु संत आज क्या साधु संत नहीं है, ये साधु संत आज जो हल्ला कर रहे हैं, ये साधु संत आज बिजनेसमैन बन गए। एक एक कथावाचक के चार्ज सुन के आप दंग रह जाओगे। 1 लाख से 1 करोड़ों तक है। ये साधु हो ही नहीं सकते। साधु तो वो है जिसको मोह माया से कोई लगाव नहीं, ना तो भौतिक और ना तो आर्थिक। और ये साधु संत आर्थिक भी है और भौतिक भी है। कुछ कथावाचक तो धंधा का रूप अपना लिया है। उनका काम है सनातन से पैसा कमाना, ना कि प्रभु की सेवा करना। वो एसी में रहते हैं, चार्टर विमान से चलते हैं। ऐसे साधु संत का क्या मतलब? और वो लड़ते इस तरह हैं जिस तरह की आम आदमी भी नहीं लड़ते हैं। ना तो वो संयमित हैं, ना तो उनमें वाक्य का प्रबुद्धता है,
कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और ना मोह माया से दूर हैं। उन्हें स्त्री प्रेम भी उतना ही है और धन प्रेम भी उतना ही है। तो वो साधु संत तो हो ही नहीं सकते। हमारे साधु संत आज भी हैं जो हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें यह भी इच्छा नहीं है कि हमें कोई जाने। वो अपने प्रभु की साधना में मग्न है। उन्हें दुनियादारी से भी कोई लेना देना नहीं है। सच्चे साधु ये, और सच्चे साधु कभी विरोध नहीं कर सकते और ना वो कभी विरोध करने के लिए हमारे सामने आते हैं। ये जो साधु संत विरोध कर रहे हैं वो ढोंगी है। अब पूनम पांडे अगर मंदोदरी बन ही जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, और बनना चाहिए क्योंकि पूनम पांडे भी एक स्त्री है, और स्त्री होने के नाते हमें पूनम पांडे को भी सम्मान करना चाहिए। उसमें भी मातृत्व है और मातृत्व का भी सम्मान करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप सब कुछ भूल गए। आप वो कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। करना ही है तो करो विरोध। रोज रोज साधु संत का बयान आता है महिलाओं पे, अब बहुत विवादास्पद बयान आता है। इसके कोई साधु संत आलोचना नहीं करते। करना चाहिए इसका भी आलोचना। अब पूनम पांडे अगर मंदोदरी बन ही गई तो पूनम पांडे स्त्री है, और स्त्री होने के नाते आप सम्मान करना होगा। और आदमी का नेचर बदलता है। मंदोदरी का पाठ करने के बाद पूनम पांडे सच्ची पतिव्रता, सच्ची नारी के रूप में उनका नेचर चेंज हो सकता है। इसीलिए कतई पूनम पांडे पर हमें विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए, और पूनम पांडे को मंदोदरी बनने का मौका मिलना चाहिए। जय हिंद।